मेरे साथ हमेशा ब्लैक बेल्ट पीपल रहता था साथ में, एक झुंड था मेरे साथ। किसी से डर नहीं। बस को जलाना, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल का कार जलाना। क्या आपने जलाई है प्रिंसिपल की साथ कार? में लड़का लोग के साथ मिलकर आपने प्रिंसिपल की कार जलाई है? बस जलाई है? हाँ। तो एक दिन ऐसा लगा, लेट्स कमिट सुसाइड। क्या करेंगे जी के भी, जब मैं खुद खुश नहीं हूँ, घर वाला खुश नहीं, जीने का अर्थ ही नहीं है लाइफ में। तो मैंने एक डिसीजन लिया हूँ, खत्म कर लेंगे लाइफ, वैसे भी मरना तो है एक दिन। इनफैक्ट हम कोई क्रिश्चियंस को घर के अंदर अलो नहीं करता था, उनको पानी भी नहीं देता था। क्यों? ऐसा क्यों? क्रिश्चियन बुरे लोग होते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करते हैं खास, बहुत खास। ज्यादातर लोग गवाही सुनना चाहते हैं, पर क्या गवाही सब कुछ है? मैं हमेशा बात करता हूं, गवाही से बढ़कर भी कुछ और है, और गवाही से बढ़कर है बुलाहट। जी हाँ, सिर्फ गवाही नहीं है हमारे जीवन के लिए, बुलाहट भी है। पर ज्यादातर लोग सिर्फ गवाही सुनना चाहते हैं। मैं आज सिर्फ गवाही लेकर नहीं आया हूं, आज मैं आपके पास गवाही के साथ साथ बुलाहट भी लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है इसे सुनने के बाद आप अपनी बुलाहट को भी सुन पाएंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में है मिस्टर शिवानंदम। स्वागत करेंगे मिलकर एक साथ। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे बीच में। थैंक यू। कच्छ से, गुजरात से आप जयपुर आए हैं अपने जीवन की गवाही और अपनी बुलाहट लोगों के साथ बांटने के लिए। यस। परेशानी नहीं होती है? आप पूरे भारत में घूमते हैं, अपनी बुलाहट को लोगों के साथ बांटते हैं। परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो आप सबको बताते हैं। तकलीफ नहीं है, सीधे जिंदगी जी सकते हैं, अपनी नौकरी करो, रोटी खाओ और अपने मस्त रहो। क्यों करते हैं आप ये परमेश्वर का महिमा करना हमारा जिम्मेदारी है। जो हमारा जीवन में अनुभव किया वो दूसरों तक पहुंचाना है। मेरा जो पिछले के जीवन है, वैसा कई लोग परिस्थिति में, सिमिलर सिचुएशन में है। उनको रास्ता मालूम नहीं था, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो रास्ता मुझे मिल गया, तो मैं वो दूसरों को बताना चाहता हूँ। आप ही क्यों, और भी बहुत सारे लोग हैं। गवाही और बुलाहट तो उनके पास भी है, लेकिन आपने सुन लिया, आपने उस पर कार्य किया, दूसरे नहीं करते। क्या आपको अलग से समझ दी है प्रभु ने? मैं कितना अच्छा है परमेश्वर करके टेस्ट किया हूँ, वही बड़ी गवाही है। Amen. तो मैं ये कह सकता हूँ, विश्व में सबसे अधिक प्रेम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो परमेश्वर है। Amen. Amen. तो ये मेरा जीवन में अनुभव किया हूँ, इसी कारण ये प्रेम को सबको बांटना चाहता हूँ। क्या बात है। और ये बुलाहट हम सब की है। That's what I want everyone to know this. चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जान ले, पहचान ले, साधारण नहीं है परमेश्वर की बुलाहट। आइए जानते हैं कुछ और। मिस्टर शिवानंदम, मैं जानना चाहता हूँ आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? इससे पहले कि प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, आपका जीवन कैसा था? मेरा पूरा नाम बहुत लंबा है। मेरा पूरा नाम सर्वेपल्ली शिवानंदम मुनिस्वामी देवर। मैं वैसा साउथ का रहने वाला हूँ जी। मेरे पिताजी बहुत रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स परिवार से आया हूँ। हमारा कल्चर अलग था। हम प्रार्थना में बहुत बढ़ता था, पूजा पाठ बहुत कुछ रोज करता था। मसीह में आने से पहला जो पुरानी जिंदगी थी उसमें पूजा पाठ वगैरह में ज्यादा थे। हाँ जी सर। आपके पिताजी? हाँ जी। ओके, ऐसा ही परिवार का परिवेश? हाँ जी। ओके। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी था, हमारा टोटल हम 4 भाई लोग था। ओके। सबसे लास्ट में हूँ। तो लाडले परिवार के? हाँ जी। जैसा मेरा बड़ा भाई प्रभु यीशु में आ गया, उन्होंने कैसा यीशु को पाया हम नहीं जानता है, लेकिन हमारे परिवार में जब मालूम पड़ा तो उन्हें द्वेष करने लगा। जब भी वो चाहा, उन्होंने मैरिज भी किया, वाइफ के साथ वापस घर पे आकर क्षमा मांगने के लिए और साथ जुड़ने के लिए चाहा। लेकिन उस समय में मैं छोटा था, लगभग 13-14 वर्ष को होता था। तो मेरे पिताजी ने उसको घर के अंदर अलाउ नहीं किया। उन्होंने दरवाजे के पास एक चप्पल बांध के रखा। ओके। आएगा तो इसी से मारूंगा। ओके। तो क्यों नाराज थे? क्योंकि आपके बड़े भाई ने लव मैरिज की थी? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया इसके लिए। ओके। तो उन्होंने बाहर एक घर पे रहकर फिर चला गया। तो पिताजी मम्मी ये डिसाइड किया हमारे लिए बड़ा भाई मर चुका है, क्योंकि हमारा विचारधारणा अलग तक मसीह के लोगों के बारे में। इनफैक्ट हम कोई क्रिश्चियंस को घर के अंदर अलो नहीं करता था, उनको पानी भी नहीं देता था। क्यों? ऐसा क्यों? क्रिश्चियन बुरे लोग होते हैं? ऐसा नहीं है, हमारा नजरिए के अंदर वो लोग बहुत लो कैस्ट
लो कास्ट है, अच्छा, मतलब क्रिश्चियनिटी को लो कास्ट low caste. Not only with me, it is with most of the people who are religious. उनका अंदर साउथ में काफी लोगों के दिमाग में, विचारों में ये था। उनको मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं देता था। ओके। तो उनका एक्चुअली प्रोहिबिटेड है मंदिर में जाने के लिए। वैसे तो हिंदुओं में भी SC ST को मंदिरों में जाने नहीं देते। हाँ। तो इसीलिए जो है वो लोग अब ये मसीह में हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। एक घटना हुआ हमारे साथ ऐसा। आई हैड 3 फ्रेंड्स, तीनों साउथ की थी, एक केरला, एक आंध्रा, एक तमिलनाडु। ये तीनों ब्राह्मण्स था और तीनों एक ही बैंक में नौकरी करता था। अच्छा। तो उनके साथ मेरा संगति हुआ, तो ये चीज लेके हम कई बार चर्चा किया गया। उस समय में लोग तड़प रहा था, एक परमेश्वर चाहिए, प्रेम चाहिए करके। जब यीशु मसीह की सुसमाचार फैला जो साउथ इंडिया में प्रभावित हुआ, उस समय में लोग जानने लगा ये गरीब लोग, नहीं तो बहुत नीचे अवस्था में रहने वाला, तो ऐसा एक परमेश्वर है, हमें प्रेम कर सकता है। नहीं जात, नहीं गोत्र, नहीं कलर, नहीं एजुकेशन, नहीं गरीबी, नहीं अमीर, ये सब कोई चीज़ों को परवाह नहीं करता है प्रेम में। तो इस बात को हम कई बार इनसे चर्चा किया, तो ये सोच काफ़ी लोग के अंदर है। समझ में आया, मैं समझता हूँ इस बात को। लॉट ऑफ पीपल हैव मिसकंसेप्शंस बिकॉज क्योंकि जब कास्टिज्म देखते हैं, कास्टिज्म भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर भारत में अकेले में नहीं है कास्टिज्म, पूरी दुनिया में हर देशों में कास्ट पाई जाती हैं। किसी जगह पर ग्रे कॉलर, वाइट कॉलर, अलग अलग लेवल हैं, पर जहां पर ये है वहां पर विकास और सब बातें रुक जाती हैं, इसलिए भारत की यह हालत है भी। व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ? ऐसा एक परिस्थिति में बड़ा मैं जी, ऐसा कल्चर में, थॉट पैटर्न में, रिलीजियस एक्टिविटीज में से बड़ा। तो मेरा एक आदत था, और मेरे पिताजी बहुत सीरियस पुजारी था। तो वो सुबह 4 बजे उठता था, अर्ली मॉर्निंग। हमारा पीछे कुआं था तो घर के अंदर ही, तो वहाँ जाकर नहाकर हमारे लिए एक स्पेशल पूजा रूम रहता था। तो उसमें जाके पद्मासन में सारे भगवान की फोटो लगा हुआ रहता था, मूर्तियाँ लगा रहता था उधर। तो वहाँ जाकर 4 से सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक दिन ऐसा नहीं उन्होंने नहीं किया, मेरा नज़रों का, मैं गवाही हूँ उनके लिए। तो जब तक कोई भी परिस्थिति हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो ये क्रिया तो वो रोज करता था। 4 से लेकर 7 बजे तक वो पद्मासन में परमेश्वर की उपस्थिति में उनका पूजा पाठ में रहता था। उसके बाद मेरा टर्न आता था, तो मैं जाके उनको वापस पूजा पाठ करता था। तो ये रोज की थी, हर रोज की। तो और शाम को हर रोज हमारा मंदिरों में जाके भजन करना, पूजा करना, ये काम मैं करता है। तो इसलिए क्या ये क्रिश्चियंस अंटे मसीह का लोगों का ऊपर हमारा नज़र बहुत हल्का है। अब उनको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है, उनके साथ दोस्ती भी नहीं रखता बिकॉज ऑफ लो कास्ट। तो ऐसा रहने का परिस्थिति में मेरे पिताजी श्री राम नाम 1 करोड़ बार लिखा हुआ व्यक्ति है। 1 करोड़ बार लिखा है बुक्स में। अच्छा, हाथ से लिखा हुआ। यस, ओके। 1 करोड़ बार। 1 करोड़ बार। ओके। काफी लोग उसको शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं करता है। जीवन में कई समस्या सामना करना पड़ता तो बंद कर देता है। लेकिन मेरे पिताजी उसको 1 करोड़ बार लिखा गया 1975 में। तो सारे बुक्स को हम भद्राचलम राम टेम्पल में डेडिकेट किया गया। तो उस समय में पहला व्यक्ति जो एशिया के अंदर ये काम किया गया। क्या बात है, एशिया में पहला व्यक्ति जो 1 करोड़ बार लिखकर कंप्लीट किया व्यक्ति। तो ये जो बात है, तो इससे उनका प्राइड तो और भी बढ़ गया होगा। राइट। क्योंकि धार्मिक कार्य जब कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी धर्म समुदाय से कोई भी व्यक्ति हो, तो उसे इस बात का बहुत बड़ा प्राइड होता है दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय ईस्ट, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। करेक्ट। और ये प्राइड बहुत सारी चीज़ों के लिए बाधा भी बनाता है। What actually happened to you or your family? तो ऐसा रहने के समय में जब एक चीज़ ऐसा है, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। जब तक पिताजी था मैं क्लास में सेकंड लास्ट होता था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, मेरे पिताजी गुजर गया, तभी मुझे एक ऐसा लगा अब मुझे पढ़ना है, पढ़कर एक अच्छा जगह नौकरी करना है। तो एक बड़ी आशा मेरे अंदर आया। 10th बाय गॉड्स ग्रेस में पास हो गया, +1 +2 मेरा स्टडी का स्टाइल ही बदल गया। सेकंड लास्ट से एटलीस्ट
टॉप 5 में आने लगा। वाह, क्या बात तो है। वहाँ पर बहुत ट्विस्ट हो गया। इसमें भी एटलीस्ट लगाया है। इट्स नॉट एटलीस्ट मैटर, इट्स अ लीस्ट मैटर। अब मेरा फोकस स्टडीज में आ गया। सो साथ ही साथ अब स्पोर्ट्समैन भी था, वाह, क्रिकेट प्लेयर था। सो लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स वगैरह जाना, लीग में जाना, बहुत कुछ केरला सब तो वैसा था। बट रोज मंदिर जाना तो था। +2 पास हो गया मैं। कॉलेज में गया, बीएससी मैथमेटिक्स। मुझे बीएससी मैथमेटिक्स लेना नहीं था, बीएससी फिजिक्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन सीट नहीं मिलने के कारण मुझे मैथमेटिक्स लेना पड़ा। ओके। फर्स्ट ईयर कॉलेज गया बीएससी मैथमेटिक्स में। घर, कॉलेज, मंदिर, ये 3 जगह मेरा रोज रूटीन रहती थी। ओके। फर्स्ट ईयर रिजल्ट में मेरा भाई का साथ रहता था। दूसरा नंबर भाई, तीसरा भाई, मैं तीनों भाई साथ रहता था। दूसरा भाई का मैरिज हुआ था तो परिवार के साथ तो उनका सहारे में रहता था। तो मतलब वो ही हमारा देखभाल करता था। तो जब ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया। ओके। मैं इतना मेहनत किया हूँ, मेरा एक लक्ष्य था मुझे कॉलेज कर एक अच्छा नौकरी करना है, लेकिन ऐसा हुआ आउट ऑफ 8 पेपर्स मेरा 6 पेपर चला गया, फेल हो गया। उसमें 2 पेपर में एब्सेंट दे दिए। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ। भाई भी मुझे डांटने लगा, तो कॉलेज जा रहा है, क्या कर रहा है करके। आप क्या वाकई में एब्सेंट थे? नहीं, आप एब्सेंट नहीं थे? फिर भी एब्सेंट आया आ गया। और फेल हुए हैं जिसमें आपने कुछ 4 सब्जेक्ट फेल हो गए उसका लो। ओके। तो फिर ब्रदर ने, मेरे भाई ने बोला जाके, मैंने उनको बोला मैंने अच्छा लिखा हूँ, तो व्हाई कांट यू रीटेस्ट दोस पेपर्स मद्रास यूनिवर्सिटी का। तो मैं मद्रास यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल के वो सारे पेपर्स को चेक कराया। तो उसमें आउट ऑफ 6 में 4 पेपर पास हुआ, 1 फेल था, 2 फेल था। उसमें एक सब्जेक्ट था अलजेब्रा। ओके। अलजेब्रा एक सब्जेक्ट था, तो उसमें 0-2 मार्क है। मिनिमम 5 मार्क्स रहता है, लेकिन मुझे मिला 0-2 मार्क। ओके। तो 0-2 बोले तो जस्ट 2 मार्क। ओके। ओनली 2 मार्क्स। ओके। तो मुझे ऐसा लगा यार एवरीबडी इज एंजॉयिंग इन द कॉलेज लाइफ। मैं तो बहुत सीधा साधा था, किसी के साथ संगति भी नहीं रखता था। मुझे ऐसा लगा व्हाई कांट आई एंजॉय माय लाइफ इन द कॉलेज स्टडीज। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो ये लोग तो ऐसे घूम रहा है, फिर रहा, मजाक कर रहा है, तो इनका जिंदगी ऐसा चल रहा है। तो मेरा भी ऐसा एक आशा आ गया, तो मैंने एक लोगों के साथ जुड़ने लगा। ऐसी इच्छा जागृत हुई लोगों को देख, उनके गलत काम फिर भी वो आगे चल रहे हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा व्हाई कांट आई एंजॉय माय कॉलेज लाइफ। तो फिर मैंने ग्रुप में ज्वाइन हुआ। दारू पीना, गंजा पीना, अब ऐसा चेन स्मोकर। हाँ, मतलब एक सिगरेट पीछे एक सिगरेट कंटिन्यूस पीने वाला था। तो इतना भी नहीं, एक ही सिगरेट एक पफ के अंदर खत्म कर लेता। बाप रे। इसके अलावा हर रोज क्लास में जाने के पहला गंजा लेता था, शाम को दारू। तो गुंडाइज्म ज्यादा हो गया। राउडी बोलते हैं जिसको। हाँ, राउडी बन गया। हाँ, मैं पढ़ा हुआ कॉलेज ऐसा है। ओके। वो गुंडाइज्म के लिए नंबर 1 है। ओके। चेन्नई के अंदर तो फेमस कॉलेज है। आप चेन्नई के हैं बेसिकली? हाँ। ओके। तो वो कॉलेज बहुत फेमस है। तो एक ग्रुप बन गया, दूसरा कॉलेज में जाना, मारपीट, होटल में मारपीट, कॉलेज में मारपीट, लोगों को रैगिंग करना। मेरे साथ हमेशा ब्लैक बेल्ट पीपल रहता था साथ में, एक झुंड था मेरे साथ। किसी से डर नहीं? बस को जलाना, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल का कार जलाना। क्या आपने जलाई है प्रिंसिपल की कार? साथ में लड़का लोग के साथ मिलकर आपने प्रिंसिपल की कार जलाई है? बस जलाई है? हाँ, बहुत कुछ करता था। इतना भी नहीं था, जब भी स्ट्राइक वगैरह होता तो फ्रंट लाइन में रहता था। ओके। काफी गुंडाइज्म, बहुत लोगों को तंग करता था। और घर ग्रुप ऐसा था, किसी को मालूम नहीं। घर पे तो बहुत सीधा लड़का हूँ। अच्छा। हमारा बेटा बहुत अच्छा लड़का। अच्छा लड़का। भाई का साथ रहता था, तो इसलिए उनको कुछ भी मालूम नहीं है। फिर शाम को मंदिर बना जाना एक कर्तव्य था। शराब पी के? हाँ, रोज मंदिर शाम को जाना, घर पे भी पूजा करना, ये तो था।
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 2 बात यूज कर सकता हूँ जी। दूसरा साल में भी सेकेंड ईयर में भी ये अलजिब्रा 2 बार लिखा हूँ, सेकेंड ईयर में फेल हो गया हूँ, 0-2 मार्क। थर्ड ईयर में लिखा हूँ 0-2 मार्क। ये सब्जेक्ट मुझे नहीं छोड़ा कि मेरा टीचर सारे मुझसे डरता था, प्रोफेसर्स। मैं यदि क्लास में आना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा सर गुड मॉर्निंग सर, बोले तो नो प्रॉब्लम शिवा, आई विल पुट योर अटेंडेंस, यू कैन गो आउट। तो इतना नाम था। यदि क्लास में गलती से भी चला गया, कोई प्रोफेसर हमें बिठाता नहीं था क्लास में, यू कैन गो प्लीज आउट। इतना हम तूफानी करता था। तो मतलब टीचर्स डरते थे या फिर आपको भगाना चाहते थे? दोनों चीज था, डरता भी था तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए हमको भगाना भी चाहता। ओके। फिर एक चीज डर के कारण ये लोग मुझे एग्जाम के टाइम में सारे नोट्स प्रोफेसर देता था। ओके। बोले फेल हो गया तो आके मारेगा। तो पढ़ाई में कुछ हेल्प करता था, डर के कारण सारे नोट्स मुझे दे देता था। तो कुछ भी हो, स्टडीज तो मैं थोड़ा ध्यान रखा था, हार्ड वर्किंग किया, रात भर की पढ़ाई किया, दिन और रात मेहनत किया। लक्ष्य एक ही था, एक अच्छा नौकरी मिलना है, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करके। लेकिन ये परमेश्वर की योजना था, एक सब्जेक्ट का कारण मैंने मेरा ग्रेजुएशन 3 साल में खत्म नहीं कर पाया। ओके। सो ये 3 साल ये अलजेब्रा से मेरे पीछे पड़ा, लगातार पीछे पड़ा। एक मिरेकल ये बोलेगा तो हर टाइम 0-2 मिला। ओके। इसको मिनिमम 5 मार्क्स है, लेकिन मुझे मिला 2 मार्क। ओके। मिनिमम 5 मार्क मिलते ही है। एक आंसर लिखेगा तो 5 मार्क मिलेगा, लेकिन मुझे मिला 2 मार्क हमेशा। ओके। तो मैंने प्रोफेसर को बोला, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस गो एंड राइट अगेन। तो मेरा प्रोफेसर ये सलाह देता था, जाकर लिखता रहो। लेकिन जो व्यक्ति मेरा पेपर कॉपी किया वो लोग सब सेकंड क्लास में पास हो गए। अच्छा। वाओ, दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। सो मालूम नहीं पड़ा, तो लाइफ में ऐसा डिप्रेस्ड हो गया मैंने, क्यों ऐसा फेल होता है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू दिस एग्जाम। तो ये दारू सब कुछ अल्कोहल यूटिलाइजेशन कारण शरीर में भी बहुत कमजोर हो गया। एक दिन मैं दोपहर के समय में, चेन्नई में बहुत हीट रहता है समर के टाइम में, बैरफुट नंगा पाँव से घर से लेकर दोपहर के समय में, उस समय में कोई मंदिर में रहता नहीं है, पुजारी भी नहीं होता है, तो मैंने रश किया हूँ, मैंने मंदिर में जाकर रोने लगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत रोया दोपहर के समय में मंदिर में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला मुझे। बहुत डिसअपॉइंट था, तो अंदर अंदर ही ऐसा लगा मैं हर चीजों में फेल हो गया हूँ लाइफ में। तो अंदर एक सवाल उत्पन्न होने लगा, व्हाई शुड आई लिव, मैं क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ। मैं खुद खुश नहीं हूँ, नहीं मेरा परिवार वाला खुश है, शायद मुझे रचाया हुआ बनाया हुआ परमेश्वर भी मुझसे खुश नहीं होगा। ये सवाल मेरे दिमाग में आने लगा। तो ये जैसा मैंने बोला, सिगरेट गंजा दारू पीने के कारण हेल्थ का कंडीशन भी खराब हो गई। जब भी मैं कफ करता तो पूरा ब्लड निकलता था। ओके। एक ग्लास पकड़ नहीं पाता था, ऐसा शिवरिंग होता था हाथ। तो लगा अभी कैसे भी मरना है हमको, बिकॉज आई एम गॉट फेल इन एवरीथिंग। शरीर में भी खत्म हो गया, अभी जी के कोई फायदा नहीं, ऐसा भी मरने वाला हूँ, बीमारी क्या है मालूम नहीं शरीर में। ठीक बात। तो मेरा ब्रदर भी डॉक्टर था, सर्जन था, कजिन ब्रदर। तो मुझे डर लगता था उनके पास जाके चेक करने, ये बात मैंने किसी के घर के अंदर बताई नहीं। तो एक दिन ऐसा लगा, लेट्स कमिट सुसाइड, क्या करेंगे जी के भी, जब मैं खुद खुश नहीं हूँ, घर वाला खुश नहीं, जीने का अर्थ ही नहीं है लाइफ में। तो मैंने एक डिसीजन लिया हूँ, खत्म कर लेंगे लाइफ, वैसे भी मरना तो है एक दिन, तो क्यों इतना दुख उठाकर मरना है, लेट्स क्लोज द लाइफ करके एक दिन अकेला मैंने डिसाइड किया। घर के पीछे जो कुआं था वहाँ मैं गया दोपहर के समय में सुसाइड करने के लिए। यही सोच कर गया, मैं कभी चर्च में नहीं गया हूँ, बाइबल नहीं पढ़ा हूँ, क्रिश्चियंस के बिल्कुल अगेंस्ट था, मेरे भाई को बिल्कुल द्वेष किया व्यक्ति हो, अपने सबसे छोटा होने के बावजूद भी मेरा बड़ा भाई मुझसे डरता था। मैं इतना द्वेष किया उनको। तो लेकिन उस दिन बीच में 12 to 1 o'clock दोपहर के समय में, जैसा मैं कुआं में जाके कूदने के लिए लगा। ये जो समय आपका कुएं में आत्महत्या करने का जो ख्याल आ रहा है, इसके बारे में आपने कभी फैमिली को नहीं बताया? नहीं बताया। आपके जो इतने सारे राउडी दोस्त थे, किसी को नहीं, जो गुंडे दोस्त जो थे, जो ब्लैक बेल्ट मारने पीटने में जलाने में आपके साथ थे, नशे में, ये जो समय था, कोई आपकी मदद? कॉलेज पूरा होने के बाद तो डिस्टेंस हो जाता है, वो अपना अपना लाइफ जीने लगता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे जिंदगी में होते हैं कभी जिनके साथ जाके करेक्ट, बट दोस्ती इतना तो कम हो गया, मिलना जुलना बहुत कम हो गया।
तो उसी कारण क्या हुआ, फिर घर वाला किसी को मालूम नहीं था। ओके। मैं कूदने के लिए गया हूँ, ट्राई कर रहा था अंदर कूदने के लिए, एक आवाज सुनने लगा, सुसाइड इज नॉट अ कंक्लूजन फॉर लाइफ, बहुत बढ़िया। यू हैव टू फेस द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ट्रू। ये आवाज मुझे सुनने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यस। तो फिर से मैंने दोबारा ट्राई किया, ये आवाज और मुझे मेरे कान के अंदर गूंजने लगा। मैं इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे मुझे। तो यही शब्द मुझे सुनने में आया, सुसाइड इज नॉट कंक्लूजन फॉर लाइफ, यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। करेक्ट। तो ये 3 बार मैं अटेम्प्ट किया, 3 बार ये बात मैंने सुना, तो मैंने बैक फुट लिया, लेट्स ट्राई फॉर सम मोर टाइम। तब मेरा भाई आंध्र प्रदेश में था, सेवा कर रहा था, जो प्रभु में आया। राइट। तो मैं सोचा थोड़ी दिन के लिए मैं चेन्नई से उनका पास जाऊं, वहाँ रहूं। Why you chose him, not anyone else? हाँ, क्योंकि वही नज़दीक रिलेटिव है। Okay. और मैं दूर भी रह सकता हूँ थोड़ा चेन्नई से। तो ये चीज़ था, तो मैं चेन्नई जाने के लिए चाहा। नहीं, did he ask you to come? No, और no. कभी उसने बात की, No, कभी no. गॉस्पेल सुनाया उन्होंने? नो, नेवर। कोई रिश्ता नहीं, किसी तरह से? नहीं। सिर्फ ये आपके अंदर की बात है। हाँ। ओके। हाँ, तो मैंने घर मेरे ब्रदर्स को, मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ बड़ा भाई के पास। वो लोग बोले ठीक है। तो आपके डैडी ने मना नहीं किया? डैडी तो गुजर गया था, ओके। 10th स्टैंडर्ड था, तो उसके बाद की बात है। तो किसी ने मना नहीं किया नहीं बोले, किया। तो उसके पास मत जा, उसका तो धर्म नहीं परिवर्तन है किया, ये क्योंकि मैं स्ट्रांग था बेसिक में। ओके। तो इसके लिए वो लोग कुछ मुझे कहा नहीं गया। तो मैं वहाँ जा गया, वहाँ जाने के बाद रोज वहाँ पर भी मंदिर जाता था। ओके, वहाँ पर भी ठीक है। तो कभी मेरा ब्रदर मुझे इंसिस्ट नहीं किया प्रार्थना में बैठो, नहीं तो आराधना में आओ, कभी नहीं। काइंड टू यू और he जस्ट was kind to me, Okay. he was kind to me, टाइम टू टाइम खाना देना सब कुछ था, And तो उनकी ख्याल पत्नी? रखता था, कुछ था। उनकी पत्नी? वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई फोर्स। हम अपना सेपरेट लाइफ था। तो थोड़ी दिन के लिए रहना था वहाँ पर, थोड़ा पीस माइंड के लिए गया हूँ। यस यस। तो वहाँ रहने के समय में टाइम तो काफ़ी था मेरे पास। मेरे भाई के पास बहुत कुछ किताबें थी, तो मुझे अंदर एक बड़ी आशा आया, ये बाइबल क्या कहता है, वाई दिस पीपल आर गोइंग मैड आफ्टर दिस बाइबल। मुझे इसके बारे में जानकारी करना है। मैं जिंदगी में कभी सुना नहीं हूँ, कभी चर्च में नहीं गया हूँ, कभी बाइबल के बारे में सुना भी नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी को एक बार अवसर मिला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। घर तक आया सुसमाचार बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ओके। ठीक है, तो उस समय मैंने मेरे भाई को बोला मुझे इस बाइबल के बारे में सीखना है, तो वो घबरा गया। अच्छा। वो व्यक्ति जो शुभ समाचार सुनाता है सबको, जिसने शुभ समाचार से अपने जीवन में बदलाव पाया, आपको बताने के लिए घबरा गया। ओह वाह। ओके। तो वो घबरा गया, बोला भाई तो एक काम कर, बैग लेकर वापस चला जाओ। वाओ। He said like this to you? Yeah. कमाल है। उन्होंने डर गए, क्योंकि सोसाइटी है, रिश्तेदार है, सबको देखकर डर गया, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से। ओके। तो ये अगर यदि मैं मसीह में आऊं तो सब लोग आकर मारेंगे, तो उन्हें उसको भी बदला दिया। मतलब साउथ में कुछ मैं ऐसा सुनता हूँ कि जब लोग मसीह में आते हैं, पूरी दुनिया में लिखते हैं, सच्चाई को जो कोई जान रहा है तो उसको पकड़कर मारना, तंग करना, तो ये साउथ में भी बहुत ज्यादा है, होता है। ओके। तो मेरे भाई मेरे से बहुत नाराज हो गया, बोला तू चला जाओ, अभी यहाँ पर नहीं रहना। मैंने बोला, मैंने उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया, समझाया उन्हें मुझे इसके पीछे नहीं जाना है, बट इसे समझना है। काफी दिन चर्चा हुआ, एक दिन उन्होंने कहा एक अरेंजमेंट कर लेंगे, बट एक कंडीशन है, ये बात किसी को नहीं बताएगा। ओके। नहीं मम्मी को, नहीं भाई लोग को, नहीं दोस्त लोग को, किसी को नहीं बताएगा। मैंने बोला यस, नो प्रॉब्लम, अग्री किया। तो उन्होंने मुझे एक बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजा, राजमंदिर करके एक जगह। ओके। वहाँ गया, फर्स्ट बार मैं किसी क्रिश्चियन के साथ रहने वाला हूँ जिंदगी में। मेरे वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग लग रहा था, बहुत कठिन था मेरे लिए वहाँ रहने का। जाना ही कठिन था, लेकिन मेरे जिद के कारण मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ गया, थोड़ा लोग था, लेकिन इतना जल्दी हम दोस्ती नहीं बन पाया।
वहाँ पर एक घटना हुआ मुझे। एक रात को शुरुआत में ही रात को बहुत फीवर, बुखार आ गया। बहुत हालत खराब हो गई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्या करूं। नहीं कभी भी प्रार्थना में गया हूँ, चर्च में गया हूँ, तब तक तो प्रार्थना में नहीं हुआ वहाँ पर, कोई चर्च गया नहीं, अभी जस्ट स्टार्टिंग था। तो मैं घुटने में रोने लगा, घुटने में ऐसे ही रोने लगा, रो कर सो गया। सुबह देखा एकदम फिट हो गया हूँ। मेरे खुद को मालूम नहीं पड़ा ये कैसा हुआ। इट वॉज सो अमेजिंग, मतलब बोल नहीं सकता। इसे एक हेल्थ वाइज क्लीन हो गया एकदम। तो ये एक बड़ा मेरे जीवन में अनुभव हुआ। जैसा मैं बाइबल पढ़ने लगा, शुरू किया, ये सारे आदत अपना आप छूटने लगा। वो सारी गलत चीजें, जो नशे और ये सारी चीजें, सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह, तो कई चीज वहां सीखने के लिए मिला। मैं एक घटना बाइबल में लेकर इस बात को मेरे गवाही के रूप में बोलना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब मरकुस सुसमाचार 6वां अध्याय 32 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे तो एक बड़ी घटना, बहुत फेमस फेमिलियर बात है बाइबल में। 5000 पुरुषों को खाना खिलाया हुआ उस घटना में। एक दिन मैं इस भाव को पढ़ रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, इसको मुझे थोड़ा डीप में सिखाओ, समझाओ। तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहने लगा, ये तेरा गवाही है। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने वापस प्रभु से प्रार्थना करने लगा, बोला नहीं ये तेरा गवाही है। Entirely different situation, but how? कैसे? How? So मैं हर जगह जाता तो उस भाग कर लेकर मेरे गवाही को बताता हूँ। लोग, भीड़ का लोग यीशु का पास पीछे आया। चेलों के साथ बात कर रहा था, एकांत में बात करने के लिए चाहा यीशु, क्योंकि इनको चेलों को कुछ ड्यूटी में भेजा गया। वो लोग रिपोर्ट देना चाहता था यीशु को, यीशु का नाम से जो कुछ अद्भुत काम किया चेलों, वो उनको बताना चाहता था। लेकिन भीड़ बहुत रहने के कारण इस बात को सही प्रसन्न नहीं कर पाया, नहीं तो यीशु सही रीति से सुन नहीं पाया। तो यीशु ने कहा चलो हम एक जगह, एकांत जगह में जाएंगे, बैठ के हम चर्चा करेंगे। जाने के मार्ग में लोग यीशु का पहचान लगा। जैसे ये पहाड़ पर चढ़ रहा था तो हजारों लोग यीशु से पहले पहुंच गए ऊपर। ठीक बात है, यीशु से पहले, क्योंकि दौड़ कर गया। तभी तो कोई वाहन नहीं था। मैं कई बार चर्चेस में बोलता हूं, सी प्रायोरिटी इज गॉड। ये लोग के पास कोई गाड़ी नहीं था, साइकिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, काम भी करता होगा, घर भी बंद नहीं किया होगा, ऐसे भागे ये लोग। सही बात है। हम मसीह को मिलने के लिए इतना आशा रखना है, आराधना जाने के पहले ही, प्रभु आने के पहले आराधना पहुंचना है। 10 बजे आराधना है तो हमें 9:30 तक चर्च में पहुंचना है। सही बात है। यू मस्ट वेट फॉर गॉड, लेट गॉड शुड नॉट वेट फॉर यू। वेरी गुड। परमेश्वर को हम इंतजार रखना नहीं है, हम परमेश्वर के लिए इंतजार करना है। Amen. वहां चमत्कार काम होगा, वहां पर चमत्कार काम होगा। जब लोग प्रभु के लिए प्रायोरिटी देगा, प्रभु वहां पर जरूर कार्य करेगा। क्योंकि प्यास का साथ आया, भूखा का साथ आया, प्रभु से कुछ पाने के लिए आया, वो व्यक्ति को परमेश्वर वैसे नहीं भेजेगा। सही कहा। तो वहां पर हजारों भीड़ इकट्ठा हो गया। यीशु से पहला पहुंच गए, जिधर यीशु पहुंचना था वहां पहुंच। जब लोग आया, वहां लिखा गया यीशु उनको देखा। यीशु के अंदर बड़ी तरस आया। इमैटेरियल, वो कौन व्यक्ति है? वो पापी है, वो लंगड़ा है, अंधा है, कौन सा जात का है, कौन सा गुल का है, कौन सा भी हो, यहूदी हो, फेरीसी हो, कोई भी हो, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था। करेक्ट। उन्होंने ये भीड़ को देखकर तरस खाने लगा। करेक्ट। तो ऐसा लगा जब मैं यीशु के पास गया हूं, मुझ पर तरस खाया। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। I was one among them. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। So I was one among them. He was so compassionate. मैं इतना गलती किया हूँ, इतना पाप किया हूँ, सो मेरे ऊपर तरस खाया यीशु ने, मेरे पापों को क्षमा। ऐसा लगा मुझे एक व्यक्ति है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। करेक्ट। मंदिर मान जाने से, पूजा पाठ करने से हमारा पाप को गलती कोई पहचान नहीं पाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है। हम सही रास्ता में, गलत रास्ता में। राइट। वहां वापस पढ़ेगा तो he taught them about kingdom of God.
तो उन्होंने लोगों को सिखाने लगा, दया दिखाया, लोगों को सिखाने लगा स्वर्ग राज के बारे में। जब आप लूका 9 अध्याय 11 वचन पढ़ेगा तो यीशु ने वहां भीड़ को देखकर तरस खाकर उनको स्वर्ग राज के बारे में प्रकट किया। पहले चंगाई नहीं दिया, करेक्ट, बढ़िया, खाना नहीं खिलाया। उनको जो लक्ष्य था लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना, ठीक बात है, पीस, द लव ऑफ गॉड, उनको प्रचार करना था। तो ये सही प्रभु मुझे वो ट्रेनिंग में सिखा गया। देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, एटर्नल लाइफ। क्या बात है, वो आपको मिल गया। हाँ, वहां पर समझने लगा देयर इज अ लाइफ आफ्टर द डेथ। उस पाने के लिए मेरा पाप के लिए क्षमा चाहिए। देयर इज नो अदर वे देन जीसस क्राइस्ट। इस चीज को वह सीखने के लिए मुझे अवसर मिला। क्या बात है। जैसा बाइबल कॉलेज चल रहा था, इस बीच में जो अलजेब्रा फेल हो गया था, उस सब्जेक्ट को भी मैं आंध्र प्रदेश से चेन्नई गया हूँ, एग्जाम लिखा हूँ, वापस आ गया। किसी को मालूम नहीं, मैं जो स्टाइफंड मिलता था मम्मी को भेज देता था। मैं ये बात कहता था मैं एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो वो पैसा उनको दे रहा था। मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ हेल्प करता था। तो वैसा चला गया। जैसा कॉलेज मेरा पूरा होने वाला था, तभी मुझे कुछ भी रिजल्ट आया नहीं था। वो जो अलजेब्रा पेपर 3 साल मेरे पीछे पड़ा था, तो उस पेपर का रिजल्ट का इंतजार में था। मुझे मालूम नहीं रिजल्ट पब्लिश किया कि नहीं। मैंने प्रभु से, अभी मैंने बोला एक मौका है प्रभु को परीक्षा करना, परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर का परीक्षा करना। अभी तक तो हमने विश्वास तो है, फिर भी एक बार परीक्षा करना प्रभु को। तो मैंने ब्लाइंडली परमेश्वर को टेस्ट करने लगा। टेस्ट ये करने लगा, यदि आप सच्चा परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, बाकी सब मैं मानता हूँ, मेरे पाप के लाया मरा, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप है करके प्रूव कैसे करें। तो मैंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक परीक्षा में रखा। मैं आपको 24 आवर्स टाइम देता हूँ। मुझे कल दोपहर को 2 बजे को मेरा रिजल्ट चाहिए। प्रभु के सामने शर्त रखी, शर्त रखा। यदि आप सही है, सच है, तो मुझे आप रिजल्ट देना, नहीं तो मेरा ये विचार होगा मेरे लिए कोई परमेश्वर नहीं, सब व्यर्थ लाइफ। तो मैंने अंदर इस बात को डिसीजन लिया। मैं फास्टिंग में बैठ गया, रात निकल गया, नेक्स्ट डे आ गया कॉलेज में। दोपहर को 2 बजे सब लोग खा के आ गया, मैं भी बिना खाना क्लास में बैठा लास्ट बेंच में। ठीक है। तो मेरे अंदर एक बड़ी टेंशन, मतलब क्या बोलेगा, आई वॉज रेस्टलेस। फिर सोचे परमेश्वर भी छोड़ देगा मुझे। अंदर एक डर बैठ गया, 2 बज रहा है, मेरा अंदर ये भी छोड़ देगा क्या मुझे। प्रार्थना तो करता आया। करेक्ट 2 बजे पोस्टमैन मेरे क्लासरूम में आगे आया। मेरा नाम लेके पुकारा, बोला आपका रजिस्ट्री रेडी है। तो मैं जाके लिया, ओपन किया, उसके अंदर ओरिजिनल मार्कशीट है। अच्छा, 2nd क्लास में सब्जेक्ट पास हुआ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। तो मैंने रो पड़ा उधर क्लास पे। रो पड़ा पहले। तो प्रोफेसर पूछा क्या हो गया। उन्होंने सोचा होगा कुछ बुरा खबर आया होगा, घर पे कोई गुजर गया होगा, ऐसा कुछ समझ कर। तो मैंने बोला सर 1 मिनट मुझे देना, मैंने टेस्ट किया, आई वॉन्ट टू टेस्टिफाई। And then I stood there, I said, He is the only God who listens the prayer, answers the prayer. He is the living God. वहाँ पर उनको एक्सेप्ट करने लगा मैं। क्या बात है। That was like first testimony. So वहाँ पर मैंने बैप्टिज्म लिया गोदावरी रिवर में। फिर मेरा अंदर एक ही लक्ष्य था, I want to tell my people, I want to tell my friends about Jesus Christ. They are all going towards the darkness. उनको कोई सिखाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, ये सच मालूम नहीं है। यंग ब्लड था, 22 साल उम्र का था। तो बहुत यत्न किया। मैं सीधा मेरे भाई से कहा मैं जा रहा हूँ घर, मैंने सबको बताना है। तो मेरा भाई मुझे वार्निंग दिया। वार्निंग ये दिया, तुम जवान है, संभाल कर रहना, ये आसान का काम नहीं है। तुम्हारे विश्वास को स्थिर रखना, तुम खो नहीं जाना। तो मैंने एक चैलेंज करके गया, काफी लोगों को सिखाने लगा, समझाने लगा। सब लोग मान तो लिया, लेकिन बोला हम आ नहीं सकेंगे, बिकॉज ऑफ फैमिली सोसाइटी इश्यूज हम नहीं आ पाएंगे। तो परमेश्वर, मैं चर्च में नहीं जाता था, उधर रेस्ट्रिक्शन था घर का। फिर ऐसा परिस्थिति आया, मुझे डेविल ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम
आप सुना होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वह देवस्थान में मुझे ले गया नौकरी के लिए। अच्छा, नौकरी के लिए? वहाँ पर। ओके। ठीक है, तो वहाँ 6 महीना नौकरी किया हूँ मैं। इधर बस गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब, बुक स्टॉल में काम करता था। अच्छा। तो सेल्स पर्सन। तो वहाँ ये मुझे ऐसा लगा, वहाँ वो उपास भी प्रार्थना कर रहा था, भीड़ का आता था, लोगों के यीशु के बारे में बोलने लगा। तो लोग कहने लगे तो पागल है। अच्छा, जो यीशु की बात करता है वो पागल है। वहाँ पर वो भी देवस्थान में इतना भीड़ रहता था। वहाँ पर क्या है, लोग वेट करना पड़ता है होल नाइट, इतना भीड़ रहता था। तो मैं स्टॉल लगा के बैठा रहता, तो लोग आने वाले बोलता था ये यीशु है, ये प्रभु है करके वो लोगों के सिखाना लगता था। जो मेरे बॉस को मालूम पड़ा, बोला तुम्हारे लिए ये सही जगह नहीं है। तो मैंने बोला मेरे भी लगा ये सही है, मेरे लिए सही जगह नहीं है। तो वहाँ से छोड़कर वापस मैं चेन्नई चला गया। बॉस ने ये जो कहा, खुशी से कहा, गुस्से से कहा? नहीं, उनको समझ गया वो, तो इनका थॉट पैटर्न अलग है, ये गलत जगह में आ गया। ओके ओके। तो वो पहचान वाला था, इसके लिए ज्यादा मैं गुस्सा नहीं किया। तो 40 आवर्स था। He was happy for you or he was feeling bad for you? नहीं, ऐसा बोलेगा तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो। ओके ओके, कुछ भी करो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं चेन्नई चला गया। ड्यू टू लैक ऑफ फेलोशिप, संगति नहीं रहने का कारण, चर्च में नहीं जाने का कारण, मैं वापस थोड़ा पीछे हटने लगा। मेरा अंदर डर उत्पन्न हो गया। तभी मेरे एक मित्र इस कच्छ प्रांत में रहता था, वो हिंदू था, तो बोला तू इधर आ जाओ। तभी परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, मैथ्यू 19 चैप्टर 28-29। तो उस वचन को पकड़ो, जो कोई मेरे कारण घर, माँ, बहन सब कुछ छोड़ के आता है, मैं सुगुना आशीष दूंगा, वो अनंतकाल जीवन का वारिस बनेगा। Amen. तो ये वचन मैंने पकड़ लिया। तो घर छोड़कर इस कच्छ में आया हमने। कच्छ में? हाँ, भाषा नहीं आता था हिंदी। ओके। अभी भी सीख रहा हूँ, शायद मेरा भाषा में कई गलती हो गया होगा, क्षमा कर लेना। गलती की कोई परवाह नहीं करता, बात सबको समझ में आती है और आप अच्छी हिंदी बोलते हैं। कच्छ में तो गुजराती बोली जाती है, और मेरी जानकारी में कच्छ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, और वो ज़्यादातर अपनी भाषा को आगे करते हैं, अपने कल्चर को आगे करते हैं। तो आपके सामने डबल चुनौती थी, हिंदी भी और गुजराती भी। बहुत स्ट्रगल हुआ लाइफ में, बहुत स्ट्रगल हुआ। That's what I want to know. जैसे कच्छ में आया हूँ, एक शब्द नहीं आता था, आने के पहले मैं गलत कर दिया हूँ। Okay. तो मुंबई में मेरे को गांधीधाम ट्रेन पकड़ना था, मैं गांधीनगर ट्रेन में पकड़ लिया। Okay. लैंग्वेज नहीं आने के कारण। Okay. तो वहाँ ट्रेन में बैठने एक आदमी अंकल कहा, भैया ये गांधीनगर जाएगा। आई वॉज नॉट नोइंग दैट गांधीनगर अलग है, गांधीधाम अलग है। Okay. हम तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं गांधीधाम के बारे में। तो वहां पर ही स्ट्रगल हुआ हूँ। वहां पर यहाँ पर आने के बाद पानी करके बोलने के लिए भी शब्द नहीं मालूम नहीं था। Okay. कुछ भी एक शब्द नहीं आता था, क्योंकि वैसे भी मद्रासी लोग हिंदी के अगेंस्ट था। राइट। तो हमारा हिंदी तो बिल्कुल विरोधी था हिंदी का। राइट। लेकिन परमेश्वर उसी जगह में लाया, इसी हिंदी में प्रचार करने के लिए प्रभु सिखाया। मुझे हिंदी इतना पढ़ना नहीं आता है, बट मैं हर जगह जाता हूँ, हिंदी में प्रचार करता हूँ। क्या बात है। Praise the Lord. कच्छ में आने के बाद आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये अभी जैसा मैंने यीशु मसीह का बोला, तरस खाया, स्वर्ग राज के बारे में सिखाया, उसके बाद ही ज्यादा आशीष चंगाई। जैसे मैंने पहला बोला, मेरे शरीर में कमजोरी था, जो खून वॉमिटिंग करता था, अपना आप ठीक हो गया। Praise the Lord. जब वचन को मानता है तो चंगाई अपना आप प्रभु देगा, Amen. आशीष अपना आप आ जाएगा। लाइफ में मैंने एक छोटा सा नौकरी ये गांधीधाम करके जगह में शुरू किया हूँ। 500 रुपया था तनख्वाह, तभी हर काम करता था, ऑफिस साफ करना, ऑफिस का काम करना, सब करता था। मैं ऐसा एक डिनोमिनेशन में से बाइबल सीखा हूँ, वहाँ पर वो डिनोमिनेशन था ही नहीं। ओके। तो मेरे लिए बहुत सवाल था, मैं किसके साथ संगति रखूं। मैं जो सीखा वैसा एक चर्च नहीं था वहाँ पर। अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। हाँ, तो मैंने घर के अंदर ही रविवार को आराधना, गीत गाना, बाइबल पढ़ना, खुद भी प्रचार कर रहा शुरू हुआ। हरितवार को प्रभु बोझ भी लेता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा मुझसे कहने लगा, ये सही नहीं है, यू मस्ट हैव फेलोशिप।
A Christian cannot lead a good Christian life without a fellowship. क्या बात है, ये एक बात परमेश्वर ने आपको कहा। हाँ। लेकिन आज के समय में तो बहुत सारे लोग खुद ही अपने पास्टर बने हुए हैं, खुद ही सर पर हाथ रख के बपतिस्मा ले लेते हैं। This is how people do. What do you think? Correct. See, I tell my family and friends, unless you have a right fellowship with the people, right people, I don't say every Christian is a right. हर व्यक्ति में नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सही है, जो पर्सनली प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, नहीं तो एक अनुभव है उनके जीवन में प्रभु के साथ है, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो हमें कुछ मजबूत कर सकता है, सिखा सकता है, सही मार्ग में हमें गाइड कर सकता है, ऐसा लोगों के साथ संगति रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया, सही कहा, तो ये सही शिक्षा है। तो ये तो जरूरी है। यू कैन नॉट लीड क्रिश्चियन लाइफ ऑल अलोन। यस, यू केम इनटू कच्छ में आए हैं, अब कच्छ में आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई है। यू गॉट अ जॉब, यू वर्किंग एज अ ऑफिस बॉय एंड मेनी डिफरेंट पार्ट्स एंड वन मैन आर्मी, राइट। ये सारे काम आप अकेले कर रहे हैं एंड यू गेटिंग मंथली पे आउट। इसके साथ जिंदगी की शुरुआत होती है, तब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, नहीं हुई, राइट। कैसे मसीह जीवन की शुरुआत होती है यहाँ पर, कैसे आप आगे बढ़ते हैं? That's what I हाँ, तो मैंने फिर काफ़ी चर्चेस भी गया। मैंने किसी चर्च के साथ जुड़ने के लिए चाहा, बट मुझे कोई चर्चेस इतना सही नहीं लगा मुझे, जो मैंने सीखा इसी के अनुसार। फिर एक चर्च जो अभी प्रसन्न जाता हूँ, उस चर्च में मैं जाने लगा। मैं आराधना के बाद ही जाता था। ओके। मुझे चिल्लाना, थाली बजाना अच्छा नहीं लगता था, वर्शिप। तो केवल मैसेज सुनने के लिए जाता था। ओके। तो उस टाइम ऐसा था, मैं पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करता, खास करके टंग्स, चिल्लाना, आराधना करने, इस बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता था। ओके। तो लेकिन वचन के ऊपर विश्वास करता था। वचन सीखने में, सुनने में बहुत दिलचस्पी था। ठीक है। तो हर आराधना में, मतलब आराधना क्रॉस होने के बाद केवल मैसेज सुनने के लिए जाता था। तो उस समय में नौकरी करने के टाइम में मैं एक काम करता था, जितना हो सके शाम के समय में नौकरी के बाद रात को चर्च में जाके थोड़े समय प्रार्थना करता था। 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अकेला बैठ के प्रभु के साथ संगति रखता था। नौकरी करने के समय में महीना में 1 दिन 24 आवर्स आई यूज्ड टू सिट विथ लॉर्ड। ओके। जब बैचलर था तो प्रभु के साथ में किसी को नहीं देखता था, दरवाजा नहीं खुलता था, घर का सिंगल रूम था तो दरवाजा नहीं खुलता था। सुबह से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैं केवल प्रभु के साथ प्रार्थना वचन करता था। तो ये सारे चीज विदाउट एनी मोटिवेशन, कोई आपको इसके लिए बोलता नहीं, खुद का आपका रिश्ता मजबूत था करने के, प्रभु के साथ रखने के लिए। क्योंकि देश छोड़ के आया, सब कुछ करके आया, आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। यस। सो ये रिश्ता में बनाने के लिए कोशिश की प्रभु के साथ। आप परिवार से अलग हैं, यहाँ अकेले हैं, ना भाई है ना कोई और रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है। आप अकेले काम कर रहे हैं, कोई और अभी किसी के साथ अच्छे से रिश्ता नहीं है, बिकॉज अब फैमिली भी वैसे नहीं है, क्योंकि अब आप जो हैं उनके साथ आपका रिश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि आप ऐसी कलीसिया के साथ भी रिश्ता नहीं बना पा रहे जो आपकी समझ और शिक्षा के अनुसार नहीं है। तो फिर आपकी शादी कैसे हुई? तो परमेश्वर मुझे चेन्नई से लेके आया, मेरे लिए एक पात्र तैयार रखा था। ओके। तो चर्च में ही था। ओके। तो परमेश्वर ने इसको जुड़ाया। ये वही चर्च की लड़की है जिस ये बहुत एक्टिव थी। ओके। आराधना करने में, बाइबल पढ़ने में। तो प्रभु मेरे लिए एक, मैं कभी भी सोचता हूँ, मैं चेन्नई में था, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा यहाँ पर आऊँगा, कच्छ में आऊँगा, ऐसा शादी करूँगा, ऐसा रहूँगा। इट वाज नेवर थॉट अबाउट इट, राइट। ये बात जो है, इसमें ये ज़रूर बात है कि जिस चर्च की आराधना आपको पसंद नहीं थी, उसी चर्च की आराधना की वर्शिप टीम के एक लीडर, उसके साथ आप शादी करने वाले हैं, कैसे और क्यों? ओके। तो इसके लिए बहुत जुड़ा दिया। तो एक बात ऐसा है, हमने पूरा उस संदेश को नहीं कहा। जब यीशु मसीह भीड़ को देखा, तरस खाया, स्वर्गराज के बारे में सिखाया, चंगाई दिया, तो आत्मा में उनको जो शरीर में चंगाई चाहिए दिया, पेट भर के खिलाने लगा। मतलब गरीबी को हटा दिया वहां पर। राइट। ये 4 काम तो प्रभु हर एक के पीछे करता है, हमेशा करता है। जो उनके पीछे आता है, उनके जीवन में सही रीति से आने वाले के पीछे ये काम करेगा। होता ही है। लक्ष्य मतलब के साथ आने वाले से शायद प्रभु उसको मालूम पड़ेगा ये मतलब से आ रहा है। ठीक बात है। ठीक, राइट। ये थोड़ी दिन के बाद चला जाएगा दूसरों के।
तो ये चीज़ था जो मैं पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके लिए बड़ी स्टोरी है कैसा मैं पवित्र आत्मा पाया, एक बड़ी अनुभव उसके अंदर। मैंने हर चीज़ चेक कर लिया, ठीक है, मतलब टेस्टेड एवरीथिंग। ठीक है। सो इसके लिए मैं प्रभु का अनुग्रह से अभी तक विश्वास में हूँ। अभी जैसा मैरिज हुआ, मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुआ। आप मद्रास से थे, आपकी पत्नी क्या मद्रास से है? नहीं, ओके, ये वैसा केरला की है। ओके, हाँ। ओके। तो कैसे रिश्ते तय हुए, क्योंकि कभी कोई है नहीं बात करने वाला? नहीं, पास्टर एक्चुअली प्रपोजल लाया था। अच्छा, पास्टर जी प्रपोजल लेकर आए थे आपके लिए। सो दैट वाज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद ऑल टुगेदर, करेक्ट। और फिर शादी हुई। ओके, उसके बाद? अच्छा, उसके बाद ऐसा है फर्स्ट चाइल्ड थी बेटी, तो 7 महीना थे वाइफ प्रेग्नेंट। ओके। तो ये बैंक में नौकरी करती थी तभी। आपकी पत्नी? यस, शी वाज वर्किंग इन द बैंक। ओके। तो काम से आई तो घर पे काम करने के टाइम पानी वगैरह था, गिर गई, स्लिप हो गई 7 मंथ। तो ब्लीडिंग चालू हो गया। मैं लगभग 16 किलोमीटर दूर में नौकरी कर रहा हूँ, कभी मोबाइल तो था ही नहीं, ओनली लैंडलाइन था। तो फ़ोन किया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मालूम पड़ा। मैंने तुरंत आया हूँ घर पे, तो वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया हूँ, जो लेडी डॉक्टर थी गाइनो, तो उनके ट्रीटमेंट चलती थी। तो उनसे मुलाकात हुआ, उनसे टेस्ट किया, तो मुझे अकेला वो डॉक्टर ने बुलाया रूम में, कैबिन में, मुझसे कहने लगा बच्चा मर गया। ओहो। तो इसको निकालने पड़ेगा। मैं उनके कैबिन में खड़ा होकर प्रभु से एक सवाल करने लगा, मन के अंदर एक प्रभु से बात करने लगा, अरे प्रभु तू जो कुछ देता अच्छी चीज देता है, यू आर गुड गॉड, यू गिव गुड थिंग्स ओनली टू योर चिल्ड्रन, राइट। ये कैसा ऐसा? तो मैंने मन के अंदर प्रभु से सवाल करने लगा। ये डॉक्टर मेरा फेस रीड किया, उनको ऐसा लगा उनके बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं किया हूँ। तो उन्होंने बोला अगर आपको डाउट आता तो सोनोग्राफी करा दीजिए करके। तो उस दिन रात को मैं 10 बजे का हॉस्पिटल ले गया, दूसरा हॉस्पिटल में, तो उनको सोनोग्राफी कराया था। वो डॉक्टर भी काफ़ी टाइम लिया, मुझे आखिरी में कहने लगा बच्चा तो जिंदा है। ओके। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बट उन्होंने एक शब्द बोला, बच्चा उल्टा हो गया, पूरा डायरेक्शन बदल गया, शी मे हैव टू गो फॉर ऑपरेशन, थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो मैंने बोला सर इतना न्यूज़ दे दिया, आप यही थी बड़ी बात करेंगे, बड़ी बात है, राइट। मैंने डॉक्टर पास ले आया रिपोर्ट, वो बोला यू आर लकी। तो उस रात को वहाँ पर हम रहा हॉस्पिटल में। नेक्स्ट दिन घर चला गया, भाई मेरा वाइफ तो कोई नहीं, तो दूसरा। तो मैंने वाइफ को ये बोला 3 दिन उपवास प्रार्थना करना। शी वॉज कैरिंग 7th month, Yeah, she was in बैंक ऑल्सो वर्किंग। 7th month working as a banker, and of So- course for 3 days fasting. मैंने उनको एक एडवाइस दिया, ये 3 दिन की फास्टिंग आपकी है, आपकी पत्नी की है? उनकी, मेरे नहीं। ओह, ओके, ओके, ओके। टू बी नोटिस लाइक, ओके। तो उनसे कहा मैंने 3 दिन उपवास करना, ओके। प्रभु आप काम करेगा। तो शी ओबेड मी, 3 दिन उपवास किया। इट वॉज अ मिरेकल। जब भी टाइम आया, घर के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी विदाउट ए डॉक्टर, घर पे डिलीवरी हुई। हालेलुया, praise the Lord, माय डॉटर। praise the Lord. सो गॉड डज ग्रेट थिंग्स फॉर हिज चिल्ड्रन। You and your wife या both have very good spiritual foundation, right? आप और आपकी पत्नी दोनों की एक आत्मिक नींव जो है वो बड़ी मजबूत है। इसकी वजह से कभी क्लैश, जो कोई और कभी आपस में आपके रिश्ते कैसे थे? अच्छे लड़ते झगड़ते थे या फिर प्यार और गुस्सा, या फिर फैमिली तो सब कुछ होता है, मीठा खट्टा तो रहता है। मतलब आम जो है वो खट्टा मीठा दोनों है। ओके, एवरीबॉडी इज लाइक ओके, ओके। सो तो ये फर्स्ट मिरेकल था। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं दुख उठाऊं, मैं हॉस्पिटल जाऊं, मैं बच्चा पैदा करूं, मैं सब तकलीफ उठाऊं, फास्टिंग भी मैं ही करूं, तुम क्या करोगे? भी प्रार्थना कर रहा ना। ओके, ये बात है, यही सुनना चाहता हूँ। यस। तो से 30 किलोमीटर डिस्टेंस थी। यस। तो वहाँ पर 98 में बड़ी साइक्लोन आया, अनएक्सपेक्टेड साइक्लोन, काफ़ी लोग गुजर गया, 20,000 लोग पानी में से फ्लोट हो गया। 20,000 लोग पानी में मर गए, मर गया। ओके। जहाज सब अपना आप भागने लगा, कई नुकसान हो गया। आप भी वहाँ थे? नहीं, मैं घर पे था उस टाइम। फॉर्चुनेटली मैं फास्टिंग मीटिंग में, प्रार्थना में घर पे, ये सेकंड मैं बच्चे के लिए
प्रेग्नेंट थी। Okay. तो मैंने एक दिन उनके लिए प्रार्थना करने का पहला सवाल किया था। हाँ. एक ही ड्यूटी है वाइफ का करके। उस दिन मैं फास्टिंग मीटिंग में तो प्रार्थना में तो छुट्टी लेकर घर पे बैठा था। Okay, especially you इनके लिए planned प्रार्थना for, हाँ, वाइफ and के that लिए। was your saving day, right? है ना, परमेश्वर ने आपको बचाया। तो वहाँ लेकिन वी फेल्ट दैट ह्यूज विंड ब्लो, Okay, लगभग 200 किलोमीटर स्पीड विंड था। okay, काफी चीज ऐसे उठ के गया वैसा। तो वहां पर मेरा 2 ब्रदर इन लॉ था, पोर्ट में काम करता है वो लोग, काम करता था। तो उसमें एक छोटा वाला इसका भाई, मेरा वाइफ का साला छोटा वाला, ये ही गॉट स्टक अप। okay. उन्होंने लगभग 5 घंटा ये इलेक्ट्रिक पोल का वायर पकड़ कर रहा। ओहो। इनको उन्होंने आई साइट में देखा, डेड बॉडीज आर फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। Wow. So he was escaped. Is when one of other brother also got escaped from that cyclone. Wow. Many of our church people also got saved from that place. Okay. So बड़ा miracle हुआ वहाँ पर। उसका बाद 2001 Right. earthquake है। मैं एक्चुअली जैसा कच्छ में सेवा के लिए थोड़ा कुछ मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व था। Yes. Gathering evangelist posting. I was associated with कैंपस क्रूसाइड, बाइबल सोसाइटी। Yes. सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ है इवेंजलिज्म। काफ़ी NGOs, NVO, चर्च मिशनरीज के साथ कोऑर्डिनेट करता था। हमारा एक ये उद्देश्य था कच्चे लोग यीशु के सुसमाचार सुनना। क्या बात है। तो मुझे ऐसे ही लीडर बना दिया। मैं नहीं चाहता था, मैं था भी नहीं था वो मीटिंग में, लेकिन मुझे बुला गया मीटिंग के लिए। वहाँ पर बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उन्होंने कोई मेरा नाम सजेस्ट किया, मैं ऑफिस में नौकरी कर रहा था, तो मेरा नाम बुला के बोला, वो कोई रेकमेंड किया हुआ, तो मुझे बुलाया उस मीटिंग, बोला वी आर गोइंग टू अपॉइंट यू एज अ कोऑर्डिनेटर। क्या बात है, क्या बात है। तो Once a person believes in Christ, he is, just not बस नाम बुलाया गया है तो प्रभु में, और वो सेवक है। और भले ही आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, whatever you do, आप प्रभु के सेवक हैं। और सेवक को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं मिलती, वो हमेशा काम करते हम हैं। छुट्टी मिलता है ज़्यादा बाहर काम करते ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब लोगों की छुट्टी होती है हम ज़्यादा बिजी होते हैं। राइट, एंड दैट वाज योर टाइम। आप उन समय जॉब के साथ साथ ये सारी सेवकाई में भी, जहाँ भी जैसी आवश्यकता होती थी, आप उनमें इन्वॉल्व हुआ करते। वी हैड 60 डेलीगेट्स दैट डे। ओके। 25th night we have arrived people. 26th morning, 25th is started meeting. 22nd is the second meeting. We are about to launch the Kutchi cassettes, good Okay. Kutchi language songs. ओके First time record किया गया. ओके So my wife one of that part of that ministry. ओके, तो वो songs को बाइबल सोसाइटी ने रिकॉर्ड किया होगा। रिकॉर्ड किया, उन्होंने लॉन्च करने वाला था। दूसरा कच्ची ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट था। तो स्टार्टिंग उस टाइम से शुरू हुआ, कच्ची रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम ठीक है। इन द हिस्ट्री। ये सारे काम हुआ। तो उसको रिव्यू मीटिंग था हमारा, लगभग 60 डेलीगेट्स, अमेरिका, अफ्रीका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से काफ़ी सीनियर सेवक लोग आया हुआ था। एक होटल में रुका हुआ था। तो मैं अंजार में रहता था। तो इस लोकेशन का लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके। तो नेक्स्ट 26th मॉर्निंग आई सपोज टू रीच अर्ली। उनको भी छुट्टी था तो उनको साथ लेके जाना था, वाइफ को भी। तो मैं खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था जाने के लिए, तो घर हिलने लगा। ओके झूला की नाई ऐसा ऊपर जाके ऐसा नीचे ऐसा हिल रहा था। ओके। मेरा घर, हम खड़ा नहीं हो पाए घर के अंदर। हाँ। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगा, फिर भी हम जमीन के ऊपर खड़ा नहीं हो पाया। तुरंत हमारे बाजू में एक सिटी था, 2 बच्चा था, एक काम करने वाला एक लड़की भी थी। हम 5 उसके ऊपर बैठ गए। ओके। दरवाजा अपना आप बंद हो गया। ओके। तो हम देख रहे हैं पंखा हिल रहा है इधर उधर। ओके। तो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु यदि तुमको उठाना तो आपको सबको उठा ले एक साथ। ओके। तो मेरा प्रार्थना ये था, ऐसे प्रार्थना कर रहा था पकड़ कर। तो मुझे मालूम नहीं था ये धरती कम है। मुझे ऐसा लग रहा था कोई बम डाला है क्या, मालूम नहीं। ओह, तो अब तो बॉर्डर में रहता है, हाँ। पाकिस्तान की बॉर्डर हमारा। यस, ट्रू। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने सोचा कि बॉम्ब डाला है किसी ने? तो मेरा माइंड में ऐसा है। फर्स्ट आइडिया वही था। तो दरवाजा खोल के देखा, इट वाज डार्क लाइक नाइट। ओके। व्हाई? पूरा बिल्डिंग सब गिर गया, तो उसका मट्टी धूल उठने लगा, पूरा अंधेरा लग रहा था। Okay. इट वाज अबाउट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। यस,
अराउंड 9 o'clock. यस जैसा लगा मुझे, ऐसा लगा परिवार से बच्चों से बाहर लेके आया, हमने एक शीट ग्राउंड था आगे सामने बिछा दिया, तो मेरा बाजू में मेरा छोटा ब्रदर ला था, पीछे मेरा बड़ा वाला था, सब साथ में रहते थे अलग अलग जगह में। Okay. तो सब इकट्ठा हो गया वहाँ। इकट्ठा हो गया तो हम प्रार्थना करने लगे, सबके सब लोग। हाँ क्या बात वो है। आत्मा में आराधना करने लगे, प्रार्थना लगे। मुझे ऐसा लगा यीशु मसीह आ रहा है। ओह दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, है ना, यीशु मसीह का आगमन हो गया है। वाह। तो आराधना करने लगा, बहुत चिल्लाकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना कर देख रहा था लोग इधर उधर दौड़ रहा है, ब्लड ऐसे लो बहा रहा है, एक बड़ी आवाज, चिल्लाने की आवाज, रोने का आवाज। लगभग 420 बच्चों एक साथ जो पोजीशन ले रहा था रिपब्लिक डे का, ऑन द स्पॉट में बच्चों 420 बच्चों मर गया, स्कूल बच्चों, टीचर्स मर गया, जो गाँव है पूरा उसका शेर मट्टी में आ गया। लगभग 40,000 लोग हम रहने का उसी शहर में गुजर गए, जहाँ आप रहते थे उसी शहर में। 40,000। लेकिन आपके परिवार में से किसी को कुछ नहीं हुआ। ग्रेट ग्लोरी। सो दैट वाज अ ग्रेट मिरेकल। यस। पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोग। इवन ये एक ऐसा, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने अर्थक्वेक महसूस किया, और बहुत अच्छे से। मेरी एक टांग ऊपर थी, एक टांग नीचे थी, एंड आई वाज डूइंग माय जॉब। मैं ज्वेलरी का जो मेरा काम था, ज्वेलरी डिज़ाइनर एज आई वाज वर्किंग, एंड आई वाज इन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो आई थॉट somebody is making me like joke। मैंने कहा अरे कौन कर रहा है भाई, मैंने उनको ऐसा कुछ कहा, एंड ऐसा नो वन इज देयर। तो मैंने बोला भागो, ये तो भूकंप है। किसी को पता नहीं था, बस मैंने लोगों को बताया। बाहर आया, पता चला ये, एंड वी वर लाफिंग, नथिंग 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 नथिंग। बट लेटर ऑन व्हेन न्यूज़ केम टू अस, क्योंकि उन दिनों ये होता था कि जब न्यूज़ वगैरह आती थी तो अगले दिन ही पता चलता था, या फिर शाम के मोबाइल था ही नहीं, कुछ था, व्हाट्सएप था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, आसानी से पता नहीं चलता। और ये दुनिया के बहुत सारे, मतलब भारत में बहुत से लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि वो क्या, क्योंकि वो लगभग सब जगह वो एक्सपीरियंस किया गया। हाउ डिड यू फील दैट इन दैट टाइम? क्या लगा आपको? आपको बोलना था तो जैसे बोला 60 डेलीगेट्स था, दे वर टेकिंग द ब्रेकफास्ट इन द सेकंड फ्लोर। ओके। उस होटल का पूरा ग्राउंड तक आ गया, फर्स्ट फ्लोर पूरा ग्राउंड फ्लोर नीचे चला गया। मतलब होटल जो था उसका ग्राउंड फ्लोर नीचे चला गया, वो एक फ्लोर सीधा अंदर चला गया। ओके, गिरा नहीं। ओके। सो फॉर्चुनेटली गॉड्स ग्रेस और पीपल वाज प्रोटेक्टेड, सेव्ड। क्या बात है। मेरा सवाल ये है कि जब ये घटना आपके साथ हुई और जब आपको ये पता चला कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, 420 बच्चे और टीचर्स, दुनिया भर में लोग जो आसपास हैं, खून ब्लड से हैं, तब आपको क्या लगा कि क्या ज़िंदगी का आखिरी पल है? क्योंकि बिकॉज द पीपल दोज हु रीड बाइबल, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, वो जानते हैं कि प्रभु का आगमन होगा, वो सब बात है। तो आपको क्या लगा उस समय? तो ये था ना, मेरे को ऐसा लगा यीशु आ रहा है, तभी तो प्रार्थना करने के लिए और भी। ओके, दैट वाज द रीजन यू आर प्रेइंग, राइट? इसलिए नहीं कि हम बच गए, पर यीशु तू आ रहा है हमको लेने के लिए। ओके, ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने लगे सब मिलकर। क्या बात है, वाह। और उसके बाद आपकी जिंदगी में हर चीज और बहुत कुछ अद्भुत काम हुआ। बहुत कुछ है, तो लंबा चौड़ा है बोलता जाएगा तो। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर पीछे आने वालों को प्रभु छोड़ेगा नहीं, दया दिखाएगा, सिखाएगा। जो हमारे जीवन में जरूरत है, शरीर में चंगाई चाहिए, वो चंगाई देगा। हमारा अवस्था को, गरीब अवस्था को बदला देगा। हमारा प्रार्थना करने की जरूरी नहीं कोई वस्तुओं के लिए। ये मैंने व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लाया हूँ, एम्प्टी हैंडेड आया हूँ। प्रभु मुझे हर क्षेत्र में अनुग्रह किया। जैसा यीशु ने कहा 100 गुना आशीष पाएगा, मैं तो कहूँगा लाख बार आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन। बिल्कुल सही है, क्या बात है। एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने जीवन के अनुभव में आपने अपना जीवन जिया, आपके बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ अच्छा है, वो ज़िंदगी जो बहुत ख़राब थी, नशों से भरी हुई थी, लोगों को तंग करने की ज़िंदगी, और इन सब से निकल कर बाहर जब आप आए, आपके सारे पाप क्षमा कर दिए, परमेश्वर ने स्मरण नहीं रखा। नहीं तो अगर प्रभु हिसाब लेता तो फिर बात कुछ और होती। नाउ व्हाट विल बी द लास्ट मैसेज टुडे फॉर पीपल इफ यू वांट टू कन्वे टुडे? देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ,
everybody believes there is two types of kingdoms, heaven, hell, irrespective of religion, right? Everybody these things they believe. Question is, who will go to the heaven? Yes. कौन जाएगा वहां पर? It is not easy to enter into the heaven. हम जैसा सोचता है ऐसा नहीं है. यीशु ने कहा बहुत लोग यत्न करेगा, बहुत लोग यत्न करेगा, थोड़ी लोग ही जाएगा. उनमें से है कि नहीं हम? हाँ, उनमें से है कि नहीं, उन थोड़े लोगों में से है कि नहीं? बड़ी सवाल है. Yes. सब लोग आराधना करने वाला, प्रचार करने वाला, नहीं तो विश्वास करने वाला, सारे लोग वहां जाने के लिए संभावना नहीं है. लेकिन जब तक आप वचन को सही रीति से नहीं समझे, ग्रहण नहीं करें, वेदों को नहीं समझे, वेदों को नहीं ग्रहण करे, नहीं माने, उसी के अनुसार नहीं चले, व्यर्थ है. क्या बात है, ब्यूटीफुल, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच. तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास है, जैसा मैंने कहा था शुरू में, सिर्फ गवाही नहीं, बुलाहट भी. आप जो आज सुन रहे हैं ये सिर्फ गवाही नहीं है, बुलाहट भी है. परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है, चुना है और अलग किया है. और जो आपने सुना, याद रखिए इस बात को कि क्या ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं, और अगर नहीं तो आज पूछना शुरू कर दीजिए. दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन. यदि आपके मन में अभी भी बोझ है, आप भी चाहते हैं कि अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही, अपने अनुभव और अपनी बुलाहट को शेयर करने के लिए, तो नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं. मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा. फ़ोन मैं नहीं उठा पाऊंगा, बट ऑफकोर्स अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए. मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा. और यदि आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, अपने हाथ को बढ़ाकर ऑफरिंग्स आप भेजने के लिए स्वागत है. यहाँ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सेवा आगे बहुत ज़रूरी है. मिलकर करेंगे. प्रभु आपको आशीष करे. आमीन. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. प्रभु आपको और इस्तेमाल करे, आपकी नौकरी और वो सेवा जो प्रभु ने दी है, दोनों में आपको प्रभु इस्तेमाल करे और चारों तरफ से प्रभु शांति दे. आमीन. थैंक यू वेरी मच. बी ब्लेस्ड. प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे. संगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. आप हैं विजनरी रेडियो पर और टीवी पर. मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर, आपके साथ, आपके पास. जय मसीह की. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं. 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं. साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं. मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ. साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे. सो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो.